हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्केच। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज़ बायोस्केच? इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि बायोस्केच क्या होता है। ठीक है, अ बायोस्केच अ बायोस्केच इज़ अ ब्रीफ समरी अबाउट एनी पर्सनस लाइफ अचीवमेंट। जो बायोस्केच होता है वो एक पर्सन की लाइफ की ब्रीफ समरी होती है, पर्सन की लाइफ के अचीवमेंट्स की या जो उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जिस चीज़ के लिए वो माना जाता है। जो बायोस्केच होता है वो उसकी कंबाइंड समरी होती है। ठीक है, जो बायोस्केच में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अ पर्सन लाइफ, उसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं किसी वेल नोन इंसान के, वो होने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन थर्ड फॉर्म। वो होती है बायोस्केच, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए क्योंकि सारा काम हो चुका है पहले। ठीक है, अवार्ड्स, डिग्रीज, अचीवमेंट्स कैन बी मेंशन। अगर आपको नोट्स में अवार्ड्स, डिग्रीज, अचीवमेंट दिए होते हैं तो जो बायोस्केच है उसमें ये सब हम मेंशन करते हैं। स्पेशल एजुकेशन, किसी के स्पेशल एजुकेशन के बारे में, मान लो कोई फॉरेन गया था पढ़ने और या उन्होंने कुछ स्पेशल एजुकेशन अचीव की है तो उस बारे में भी हम बायोस्केच में लिखते हैं। नेम, एज, बर्थ डेट, डेथ डेट, कॉज ऑफ डेथ, ये सब भी हम इंक्लूड ज़रूर करते हैं। नेम हो तो कंपलसरी है, एज भी कंपलसरी है। बर्थ डेट अगर हमें नोट्स में दी होती है तो हम इंक्लूड कर लेते हैं। और डेथ डेट भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करता है, कॉज ऑफ डेथ भी। ठीक है, पर ये चीज़ें मेनली होती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड वैल्यूज़ फॉर विच द पर्सन इज़ नोन। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स और वैल्यूज़, जैसे कि कोई पर्सन सोशल रिफॉर्मर हो, किसी ने मान लो इंडियंस के राइट्स के लिए काम किया हो, जैसे कि महात्मा गांधी, और जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया है। तो ये सब जो हैं ये उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं जिनके लिए वो माने जाते हैं। तो वो हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं बायो स्केच में। हिज हर स्पेशल रिसर्च, जैसे कि स्पेशल रिसर्च में आपको किसका नाम याद आता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का हमें याद आता है। मान लो हमें बायोस्केच एल्बर्ट आइंस्टाइन पर लिखने को आता है तो उसमें जैसे उन्होंने कितनी सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं तो हम उस बारे में लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको उस पर्सन के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो वो भी हम बायो स्केच में डाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको बिल्कुल श्योर रहना पड़ेगा कि हाँ आपको ये पता ही है उनके बारे में। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें आपको बिल्कुल श्योर, वरना काट सकते हैं, मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। अब हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें समझ आ जाएगा कि बायो स्केच कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन है जिसे मैं नोट्स कह रही थी, ये वही है। इसमें जैसे हमें किसके बारे में लिखनी है बायो स्केच, हमें लिखनी है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, तो जैसे इसमें हमें ये बर्थ डेट दी है और हमें बर्थ प्लेस दिए है। ठीक है, फिर हमें दिया है उनकी एजुकेशन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ना स्पेशल एजुकेशन, ये है ना स्पेशल एजुकेशन, तो इसमें हमें जो एजुकेशन है वो दे रखी है। ठीक है, तो हम ये भी अपने बायो स्केच में इंक्लूड करेंगे। और उन्होंने क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और क्या क्या उन्होंने किया, जैसे कि उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस फॉर द सिविल राइट्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, ये उनका बहुत वेल नोन ट्रेट है, तो ये भी हम डालेंगे। और ये हमें दिया हुआ भी है। 1914 to 15 की ये बात है, जब उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका से फिर चले गए थे। पहले तो वह आए थे पढ़ने, फिर वो चले गए थे और इंडिया वापस आ गए थे। ठीक है, ये भी हम बीच में डालेंगे। फिर हमें दिया है वर्कड वेरी हार्ड थ्रू सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, फास्ट मार्चेस, मूवमेंट एंड जेल सेंटेंसेस टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। ये भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये भी उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं कि उन्होंने सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था, और सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने स्टार्ट किया था, और काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, हड़ताल्स किए थे, मार्चेस की थी, मूवमेंट, और काफ़ी बार उन्होंने जेल सेंटेंसेस भी भुगती हैं इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए। और फिर है कि जनवरी 30 1948 में
जो महात्मा गांधी थे उनकी डेथ हो गई थी, और किसने असैसिनेट किया था? नाथूराम गोडसे ने। कहाँ पे? बिरला हाउस में। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अभी हम अपनी ये बायो स्केच में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आंसर देखते हैं। हाँ, महात्मा गांधी ऑल्सो नोन एज मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो था, ये जो क्वेश्चन था उसमें दिया नहीं था, पर क्योंकि हम श्योर हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था ही, तो ये हमने लिख दिया। वॉज बॉर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आफ्टर completing his studies in England, he went to South Africa to practice law. आपको याद है ये क्वेश्चन में दिया था कि ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। उस सेंटेंस को ही हमने अच्छे सेंस में, फॉर्म में बना के बायो स्केच में इंक्लूड किया है। ही सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन देयर बिकॉज ऑफ हिज कलर। ये भी हमें पता है, जब ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था कि गांधी जी को बैठने नहीं दिया था फर्स्ट क्लास उसमें, है ना, ये भी हमें पता है। He also started civil disobedience movement in order to protect the civil rights of the Indian. ये उनका personality trait है। In 1940 he left South Africa and came back to India. ये दिया था हमें क्वेश्चन में। In India he worked very hard for promoting satyagrah, civil disobedience, marches, movement, etc. He also suffered, ये suffered गलती से लिख दिया, suffered आएगा, suffered jail sentences to free India from British rule. This was all from 1915 to 1947. ये जो ईयर था ये हमें क्वेश्चन में दिया था। Unfortunately, on January 13, 1948, he was shot dead by a person named Nathuram Godse at Birla House. दिस ऑल एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम बायो स्केच को कैसे, जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए होते हैं उसको मोल्ड करके और अच्छे सेंस में बना के किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। थैंक यू एवरीबडी, होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगैन।